कक्षा 10 में हम लोगों ने पिछले दिन एक चैप्टर फिजिक्स का अध्ययन किया है और इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। दूसरा जो हम लोग अब पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारा मैथमेटिक्स है, माने हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए अब हम पढ़ाएंगे आपको एक चैप्टर मैथ, और उस मैथ में जो चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे, आप हो सकता है आध चैप्टर पढ़ चुके हों, और जिस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे उसका नाम है द्विघात समीकरण। मैथ में जो हम भी पढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। हमारा टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि आप जो है नोट्स भी इसका बनाएंगे। द्विघात समीकरण जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको क्लासरूम में दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए इसको केयरफुली लिखेंगे भी और इसका नोट्स भी बनाएंगे। द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, सबसे पहले हम यही पर विचार करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में बताया गया था चर की घात एक होती है। कोई भी चर जैसे x, y, z, t, q, r, s, a, b, c, d कोई भी चर होता है, अगर उसकी घात एक होती है तो उसको आप रैखिक समीकरण कहते हैं या रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर चर की घात दो हो जाए, ध्यान रहे, चर की घात अगर दो हो जाती है तो उसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं। माने यदि किसी समीकरण में दिए हुए चर की घात दो हो तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी समीकरण दिया है उसमें चर की अधिकतम घात दो है तो ऐसे समीकरण को आप द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप भी हमको याद रखना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप माने हम ये समीकरण कभी भी याद रखेंगे, समीकरण का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप आपको हमेशा याद रखना है। इसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई भी द्विघात समीकरण हमको बनाना है या चेक करना है तो हम इसी समीकरण से कंपेयर करेंगे। अगर आपको बहुत से द्विघात समीकरण बनाने हैं, इसमें a, b, c अचर है, x स्क्वायर चर है, x भी चर है, x की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात होगा। a, b, c अचर है, तो a, b, c का मान अगर हम बदल दें तो हमें नया नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जहां a, b व c अचर है। इनके मान अगर हम बदल देते हैं तो हमें अनेक समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। पहली बार हमने a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 1 रखा, तो हमारा समीकरण हुआ 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, तो जो आपने लिखा है वो एक द्विघात समीकरण है। तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। एग्जाम्पली बहुत से समीकरण आप बना भी सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है बनाने के लिए। a, b, c का मान जो समझ में आए वो रख दीजिए, तो आपके तमाम द्विघात समीकरण बन सकते हैं। ऐसे ही द्विघात समीकरण और भी बनाना है। a, b, c का मान बदल दीजिए, 4, 5, 6 रख दीजिए, तो आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि दिए हुए चर की घात 2 है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप बना सकते हैं जिसमें चर की घात 2 है। ऐसे इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। हमें चेक करना है कि क्या हम द्विघात समीकरण को पहचान पाए हैं। इसी पर एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल संख्या 1, पहचानना। द्विघात समीकरण को पहचानना। द्विघात समीकरण को पहचानना माने हम उसकी पहचान करेंगे। द्विघात समीकरण की पहचान करना मतलब चेक करेंगे कि क्या वो द्विघात समीकरण है। उसमें पहला क्वेश्चन जिसको आपको चेक करना है, उसका पहला क्वेश्चन हम चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण बनाता है या फिर नहीं बनाता है। क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर r इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये चेक करके बताना है कि ये द्विघात है कि नहीं।
तो वैसे अभी जैसा लिखा है ऐसे में तो द्विघात नहीं है, द्विघात हमारा इस रूप में होता है। इसका मतलब हम इसमें से ब्रैकेट हटा करके इस रूप में बदलेंगे। तो ब्रैकेट हटा देते हैं, लेफ्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स आर इज इक्वल टू उसका गुणा करा दीजिए 2x माइनस 6 होगा। ये सब समझ पा रहे होंगे आप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और ये होगा 2x आर इज इक्वल टू 2x माइनस 6। पक्षांतर कर लेते हैं, 2x कट जा रहा है, इधर ले आते हैं माइनस 6 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 बराबर 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होता है, तो इसमें bx वाला टर्म नहीं है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 0 इंटू एक्स, अपने पास से जोड़ दिया आपने, 0 से गुणा कराएंगे किसी संख्या में तो 0 ही है, और 0 जोड़ने पर समीकरण पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अब ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का हो गया है। इसके रूप का है कि नहीं है? ये समीकरण इसके रूप का है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक ऐसा समीकरण है द्विघात समीकरण, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। अब आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी समीकरण लिखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये द्विघात है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण पर आपको चेक करना है, हम कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं जो आप पढ़ते समय नोट्स कर लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात है या फिर नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको चेक करना है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आर इज इक्वल टू, हमारे पास टर्म है x माइनस 1, x ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, और इंटू इधर की साइड में x प्लस 3। इसको चेक करना है कि ये द्विघात है या फिर नहीं है। आप चेक कभी कर सकते हैं, क्या करेंगे चेक करने के लिए? गुणा करा देंगे, इसका भी गुणा करा लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने के पश्चात अगर x में द्विघात बनता है तो द्विघात होगा, माने इस रूप का होगा तो द्विघात होगा, अनदर कंडीशन में द्विघात नहीं होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगला हमारा है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी चेक करेंगे कि ये द्विघात है या फिर नहीं है। और भी क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं जिसको आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। पांचवा क्वेश्चन जो आपको चेक करना है उसको भी नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो टर्म है एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इन सभी प्रश्नों को जो 4 लिखे गए हैं इनको द्विघात समीकरण की पहचान करनी, द्विघात समीकरणों की पहचान कीजिए। आपको चेक करके बताना है कि द्विघात है या फिर नहीं है। इसको उतार लीजिए। द्विघात समीकरण को चेक करना आप समझ चुके होंगे, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उम्मीद है कि आप द्विघात से संबंधित जो टॉपिक आपको बताया गया इसको आप पढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज की फोटो कॉपी यानी फोटो आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। उन प्रश्नों को आपको लगाना है और जो भी प्रश्न आपसे नहीं लगते हैं उसको हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ग्रुप पर रहेंगे। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसी पर पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक है, इसमें हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसी भी वीडियो बने तो उन तक पहुंच जाए। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न माने इसी पर आधारित प्रश्न ही पढ़ना है। द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। अगला एग्जाम्पल संख्या सेकंड, माने हमको द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन में है, आपसे पूछा गया
2x का स्क्वायर, क्वेश्चन था 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक हल x बराबर -1/2 है। जांच कीजिए, चेक करना था का हल x बराबर -1/2 है। जांच कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि चेक करिए इस समीकरण का एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू -1/2 है। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारे पास समीकरण है उस समीकरण का एक हल x बराबर -1/2 अगर होगा तो इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर -1/2 रखने के पश्चात इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यदि x इज इक्वल टू -1/2 द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का एक हल है, तो x बराबर -1/2 समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। अगर आप केयरफुली पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे उसका मान शून्य हो जाएगा। तो रख के चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखेंगे बराबर के इधर वाले में 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसी में मान रखते हैं। x की वैल्यू है -1/2 का वर्ग, -5 -1/2 और -3। सिंप्लीफाई करेंगे, वर्ग करेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। 1/4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 5/2 और -3 और बटा 1 लिख सकते हैं। इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सबका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और प्लस 5 माइनस यहाँ 2 से 2 के 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऊपर बचा 6 - 6/2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब समीकरण का हल है। शून्य आता है तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल, समीकरण का एक हल है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समीकरण का एक हल होगा, अनदर कंडीशन में वो समीकरण का हल नहीं होगा। तो आप देखें कि रखने के बाद 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये समीकरण का एक हल होगा। अब हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना, चेक करना है। इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन भी पहले पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल संख्या 3, माने इसी पर द्विघात समीकरण पर आधारित अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में कहा गया, ब्रैकेट में लिखा है 3x माइनस 5 और इनटू दूसरा ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब समझ लीजिए, हल करने का मतलब दिए हुए समीकरण में चर का मान ज्ञात करना। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है दिए हुए समीकरण में चर का मान ज्ञात करना। ये दोनों राशियों को गुणा कराया गया और गुणनफल कितना आ रहा है 0। तो ये दोनों अगर गुणा कराने पर 0 हो रहा है तो ये भी चांसेस है कि एक 0 हो या दोनों 0 हो। अगर दोनों 0 होगा तो भी गुणनफल 0 होगा। तो हम बारी बारी दोनों को शून्य के बराबर कर लेंगे। पहला लिखेंगे यदि 3x माइनस 5 बराबर 0। कभी भी दो राशियां गुणा की गई हैं तो आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई चर है या अचर राशि है तो आप कभी भी इन दोनों के गुणा को अलग अलग चर या अचर के बराबर नहीं कर सकते, केवल शून्य के बराबर ही करेंगे। पक्षांतर करेंगे 3x इज इक्वल टू 5, आपको x का मान ज्ञात करना है। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 5/3। x इज इक्वल टू कितना 5/3। इसी में और आगे भी तुलना कर लेंगे। यदि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 होगा, x इज इक्वल टू -3/2 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे x के मान आपने निकाल लिए, माने कुल मिलाकर के हल करना भी आप द्विघात समीकरण को जान गए। हमारा अगला टॉपिक है एग्जाम्पल संख्या 4। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हमारा टॉपिक है। द्विघात समीकरण को हल करना या का मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना,
हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। एग्जाम्पल संख्या 4। मूल का मतलब मान हुआ, जैसे ये द्विघात समीकरण था, इसका मान 2 आया, एक x बराबर 5/3 और एक x बराबर -3/2, तो ये दोनों उसके मूल ही कहलाते हैं। तो मूल ज्ञात करने का मतलब होता है हल करना। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि। हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। पहला एग्जाम्पल है x² -3x -10 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। 9वीं क्लास में आपको इसको सॉल्व करना बताया गया था। सबसे पहले हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, अपने समीकरण मेन समीकरण से व्यापक समीकरण से हम कंपेयर करेंगे। हमने पढ़ा है व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर x² के बगल में कोई राशि नहीं लिखी है तो 1 हो जाएगा, a बराबर 1, b के बगल में 3 लिखा है तो 3 कर लेंगे, चिन्ह को छोड़ देंगे, और c की जगह पर 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। a b c का मान मालूम हो गया, a = 1, b = 3 and c = 10। अब a और c का गुणा कराते हैं। a का मान 1, c का मान 10 है, इसका गुणनफल 10 आएगा। हमें इसको ऐसे दो पार्टों में बांटना है कि उसका योग या अंतर b के बराबर हो जाए। इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 2 और 5 में से 2 को घटा दे कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब हम 3 की जगह पर 5 - 2 लिखेंगे। 3 की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 - 2। उम्मीद है आप जान पा रहे होंगे। तो जहां पे अभी हमारे पास समीकरण को लिखते हैं, समीकरण था x² -3 की जगह पर आप लिख देंगे 5 - 2 × x -10 और = 0 है तो बराबर 0 भी करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं तो आपको मिलेगा x² -5x + 2x और -10 = 0। अब हमारे पास 2 की बजाय कितने पद हो गए? 3 के बजाय 4 पद हो गए। पहले 2 में से कुछ कॉमन कर लेंगे, पहले 2 में से कुछ कॉमन होगा। पहले में से x कॉमन हो रहा है तो बचेगा x -5 और माइनस, फिर कॉमन किया हमने, माइनस प्लस साइन था, प्लस लगाएंगे और यहाँ कॉमन करेंगे 2, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -5 = 0। अब फिर x -5 कॉमन होगा, बचेगा x + 2 = 0। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। यदि x -5 = 0 तो x बराबर हो जाएगा 5, एक मूल 5 हो गया, और दूसरा होगा x + 2 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। तो कुल मिलाकर दोनों मूल आपने निकाल लिया, एक मूल हो गया 5 और दूसरा मूल हो गया -2। तो आपने चेक कर लिया। गुणनखंड विधि द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसको उतार लीजिए। अगला इसी पर आधारित हम और क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न, अर्थात द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, या उस पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है तो हम उसको कैसे लगाएंगे। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा ही हम लोग हल करेंगे। एग्जाम्पल संख्या 5। 5वां क्वेश्चन हमारा है 2x² - x और अंतिम पद है +1/8 = 0, +1/8 = 0। जो समीकरण लिखा है उसको ध्यान से देखिए, उसी समीकरण को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं, बेहतर होगा। सबसे पहले हम 8 का एलसीएम ले लेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे। 8 × 16x² - 8x + 1 = 0। अब 8 का 0 गुणा करा दीजिए, तो 8 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण चेंज हो गया, -8x + 1 = 0। ध्यान से देखिए, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। व्यापक समीकरण जो हमने पढ़ा उससे तुलना करते हैं। व्यापक समीकरण हमारा है ax² + bx और +c = 0। तुलना कर लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 16 और b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर 1 होगा। अब a और c का गुणा करते हैं, a × c 16 × 1 r = 16। 16 का ऐसा फैक्टर करिए कि 8 हो जाए, तो इसका गुणनखंड होगा 4 × 4, और जहां 8 लिखा है वहां पर 4 + 4 कर देते हैं, तो आपका समीकरण चेंज होगा। समीकरण को फिर से एक बार लिखते हैं, 16x² - 8x + 1 = 0। यही था। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 8 की जगह पर 4 + 4। आधे से ज्यादा लोग इसको जानते हैं, 9वीं क्लास में आपको बताया गया था। ब्रैकेट हटाकर 4 पद बनाएंगे,
-4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन हो जाएगा पहले में 4x, क्या कॉमन होगा 4x, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1 और -1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन होगा, बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे, पहला 0 के बराबर होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। एक मान निकल गया, मान ही मूल है। दूसरा भी इसी प्रकार 0 के बराबर करेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो आपने दोनों आंसर कंप्लीट कर लिया। एक आंसर होगा x इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा आंसर भी आपका x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो गुणनखंड का सीधा स्टेप आप करना जानते हैं, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर द्विघात समीकरण को ही गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना हो, लेकिन कुछ अलग तरह से द्विघात समीकरण लिखा हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल संख्या 5। उतारते रहेंगे, इसको पढ़ते भी रहें और साथ साथ लिखते भी रहें। एग्जांपल संख्या 5 है आपका x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 इंटू एक्स, 1 प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस √2 इज इक्वल टू 0, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये एक द्विघात समीकरण है, इसी को सॉल्व करना है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ब्रैकेट को हटा देना है। अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 का x में गुणा 1 इंटू एक्स और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कितने पद हो गए 4। पहले पद में से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 1 और इसमें से √2 कॉमन हो जाएगा नेगेटिव में, तो बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन करना आप जानते हैं। फिर कॉमन हो रहा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। पहला होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 और दूसरा होगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √2। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप इस तरह से अलग अलग तमाम प्रश्नों को कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह से हम और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल संख्या 6, अगला एग्जाम्पल जो हमको पढ़ना है वो भी इसी तरह का इक्वेशन है। 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, 2√3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसी को हल करना है। हल करने के लिए एबीसी की वैल्यू आप जानते हैं तो समझ ही गए होंगे। a इज इक्वल टू 4√3 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2√3। साइन को छोड़ देंगे, a गुणे c करते हैं, 4√3 का गुणा 2√3 में करेंगे तो 4 गुना 8 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 24। 24 का फैक्टर 5 लाना है, 8 गुणे 3 हो जाएगा, 8 गुणे 3 और 8 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 की जगह पर 8 माइनस 3 लिखेंगे। अब चेक करते हैं, जो समीकरण है उसकी जगह पर लिखेंगे √3x का स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। केयरफुली नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बराबर हो जाएगा 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इसमें 4√3 है और इसमें 8 है तो इसमें 4 तो कॉमन हो जा रहा है, 4 भी कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, बचेगा कितना √3 इंटू एक्स और प्लस 2 बचेगा। क्लियर हुआ। और माइनस इसमें अभी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। √3 गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा। इसको वैसे लिखते हैं 4x इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, अब इसमें से कॉमन होगा √3, बचेगा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन होगा √3x प्लस 2 बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे तो x के अलग अलग मान मिल जाएंगे। x के दोनों मान हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -2/√3 और x इज इक्वल टू √3/4। ध्यान दीजिए, तो आपका यही आंसर आएगा। सॉल्व कर लेंगे। गुणनखंड करना आप सीख चुके हैं, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसको उतार लेंगे। इसी पर माने हल करने पर हम अलग तरह का और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें द्विघात ही रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो
बड़ा जैसा दिखता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी द्विघात पर हमको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको अपनी किताब से या जो भी क्वेश्चन हम भेजेंगे उसमें से उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जिस पर द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न है, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा या जैसे आप लगा पाते हो उसी को क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल संख्या 7 या 6 जो भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान देख करके जान गए होंगे क्या करना है, आपको पता है। समीकरण को अगर आप केयरफुली देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसको 4 पद में कन्वर्ट करना। तो ब्रैकेट हटा देंगे, 4 पद में वैसे बदल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसमें x भी होगा, और माइनस 2b स्क्वायर x और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसा लिखा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। अगर जो समीकरण हमने बनाया है उस समीकरण को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारे पास पहले स्टेप में से कुछ कॉमन हो रहा है। इन दोनों को ध्यान से देखिए, जिसमें 2 भी कॉमन हो रहा है, x भी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x, और इसमें 2 का x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा a का स्क्वायर, माइनस इनमें b स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा 2x माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेते हैं, 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन हो गया, 2x माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग दोनों 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x बराबर होगा a स्क्वायर बाई 2। इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे, 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x बराबर होगा b स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। तो आप चेक करना जान गए हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को इजीली लगा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यही दोनों आंसर होगा, इसके दोनों मूल आपने ज्ञात कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो द्विघात पर ही आधारित है लेकिन उसको सॉल्व करना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल संख्या 8 या 7 जो भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 4, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। ऐसे ही लिखा है r इज इक्वल टू 11 और 30, 11 अपॉन 30। ऐसे क्वेश्चन को हल करना कहा गया, हल कीजिए। तो ये तो द्विघात अभी है कि है, अगर द्विघात नहीं है तो इसको द्विघात में बनाना होगा, और द्विघात बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो गुणा कराएंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x माइनस 7 बीच में सिंबल माइनस है, x प्लस 4 आर इज इक्वल टू 11 बाई 30। समझ पा रहे होंगे। ऊपर का ब्रैकेट हटा देंगे और नीचे का गुणा करा देंगे। इसका गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x और माइनस 28 होगा, इसका ब्रैकेट हटा देंगे, x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस 4 आर इज इक्वल टू 11/30। समझ पाए होंगे। ऊपर से कुछ ऐसा है जो कट जा रहा है, x और x को काट देंगे, 7 और 4 जुड़ जाएगा, माइनस 11 होगा, एंड डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और ये घट जाएगा तो माइनस 3x माइनस 28 आर इज इक्वल टू 11/30। ये 11 कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस का ही तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 28। दिखाई दिया, अच्छा आंसर कर देते हैं। 30 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 उधर जाएगा तो माइनस 28 प्लस 30, 30 में से 28 घटा दीजिए तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अभी द्विघात बन गया। अभी जहां तक आप पहुंचे थे पहले द्विघात नहीं दिया गया था, लेकिन अब आपने इसको द्विघात में कन्वर्ट कर लिया, और द्विघात में कन्वर्ट करके 2 की जगह पर 3 बनाना है तो 2 का गुणनखंड 2 1 के 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। गुणनखंड करना आप जान चुके हैं। 3 की जगह पर 2 प्लस 1 करेंगे और इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस होगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, एक मान ये हो जाएगा। दोबारा आप फिर 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों मूल आपने ज्ञात कर लिए, x बराबर 2 और x बराबर 1। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? द्विघात समीकरण को हल करना।
हल करने पर कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो थोड़े बड़े हैं। ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से लगाएंगे, इस पर आपके यहाँ कई एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज की कई प्रश्न भी हैं, उसको आप प्रयास करेंगे। जो नहीं लगेगा उसको आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण पर आधारित है, एग्जाम्पल संख्या 9। नौवां उदाहरण है आपका 2 इंटू 2x - 1। अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, एंड डिवाइड बाई x प्लस 3 और माइनस 3 इंटू ब्रैकेट के पास में है x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई हर में है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे को हल करना है, कहा गया को हल कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें एलसीएम आप नहीं लेंगे, जो पहली जगह पर लिखा है अगर आपके ऐसा ही मिल जाए, जो पहली जगह पर है लगभग वही दूसरी जगह पर है। ध्यान दीजिए जो इसका अंश है वहां यहाँ हर है और जो यहाँ हर है वहां पर अंश है। ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम पर नहीं लगाएंगे। अगर आप एलसीएम को लगाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा लेकिन बड़ा होगा, हो सकता है आपके द्वारा गलती भी कर दी जाए। इसलिए ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आप इनमें से किसी एक को अलग चर मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने इसको मानने का प्रयास किया है। माना कि x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू p। इसको हमने p मान लिया, अपने समझने के लिए हमने इसको p मान लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, तो ये p/1 हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x माइनस 1/x प्लस 3। इसको हमने पलट दिया तो ये हो जाएगा 1/p। ध्यान दीजिए 1/p, ये मान आप मेन समीकरण में रख देंगे। ये है मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर चेक कर लेते हैं। इसको क्या माना गया, 2 इंटू 2x माइनस 1/x प्लस 3। 2x माइनस 1/x प्लस 3 वैल्यू कितनी है 1/p। हमने कुछ अलग से किया नहीं, जो माने हम वही रख रहे हैं। माइनस यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 3/2x माइनस 1 को p माना है, p/1 माने p हो गया, p/1 और लास्ट में है इक्वल टू 5। अब इधर का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा p। एलसीएम कितना होगा p है, 2/p है, ये 3p है, तो यहाँ होगा एलसीएम p, तो यहाँ बचेगा 2 और इधर को इसका गुणा हो जाएगा 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p का तिरछा गुणा होगा, तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p। सबको उधर ले चलते हैं, 3p का स्क्वायर 5p और माइनस 2 बराबर 0। ध्यान से देखिए द्विघात बन जाएगा। द्विघात x में नहीं है, ये p में है, लेकिन द्विघात को सॉल्व करना आप जानते हैं। a b c की वैल्यू a का मान 3, b का मान 5, c का मान 2 है। a और c का गुणा कराते हैं, a और c, 3 दूनी 6, 6 का फैक्टर कितना लाना है 5, तो 6 का फैक्टर 5 लाना, 3 में 2 जोड़ भी दें, इसमें 3 में 2, लेकिन 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो केवल एक ही माइनस बनेगा, इसलिए इसका फैक्टर बनाएंगे 6 में से 1 घटा करके। तो यहाँ लिखेंगे 3p का स्क्वायर और प्लस यहाँ 6 माइनस 1। अगर आप 2 + 3 कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक ही माइनस होगा, इसलिए हम 2 माइनस बनाने के लिए इसको चेंज करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे और -2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ मिलेगा 6p और -p और -2 इज इक्वल टू प्लस p है। ध्यान से देखिए 2 माइनस हो गया, पहले में कुछ कॉमन हो रहा है, 3p बचेगा p + 2 और -1 कॉमन हो जाएगा, p + 2 इज इक्वल टू 0। फिर आगे कॉमन होगा p + 2 बचेगा 3p - 1 इज इक्वल टू 0। अभी जितना आप लिखे हैं इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अभी वैल्यू p की निकली है, ध्यान दीजिए वैल्यू किसकी निकली, p की, जबकि मान किसमें था, समीकरण तो x में है ना, तो p का मान आपका सलूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। यदि यहाँ लिखेंगे p + 2 इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू -2, एक ये हो गया। और दूसरा यदि 3p - 1 इज इक्वल टू 0 और 3p इज इक्वल टू 1 तो p बराबर 1/3। ध्यान रखें ये सलूशन नहीं है, p बराबर -2, p बराबर 1/3। अगर ये सलूशन नहीं है तो सलूशन आएगा कैसे, p का मान बारी बारी समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p के कितने मान है 2, तो 2 बार रखेंगे। पहली बार रखते हैं तो आपको मिलेगा x + 3/2x - 1 इज इक्वल टू -2/1। तिरछा गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा x + 3 इज इक्वल टू -4x + 2। पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ आएगा x + 4x इज इक्वल टू 2 - 3 और 5x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/5।
एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू -1/5। एक आंसर आपको मिल गया x इज इक्वल टू -1/5। और भी मान इसी तरह से निकालेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण दिए गए हैं उनमें से और भी सॉल्व करते हैं। अगली बात p का दूसरा मान रख देते हैं, पुनः x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 2x माइनस 1 में p का दूसरा मान रखेंगे। p का दूसरा मान क्या है, यहाँ लिख दें, पुनः लिखेंगे p का दूसरा मान अगर आप रखते हैं तो क्या मिलेगा, पुनः p इज इक्वल टू 1/3 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन होगा x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 2x माइनस 1 r इज इक्वल टू 1/3। तिरछा गुणा कराएंगे, 3 का गुणा इन दोनों में, 3x प्लस 9 r इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो छांतर करते हैं, 3x में से इधर आके 2x घट जाएगा और -1 से -9 हो जाएगा, तो आपने आंसर लिख दिया। उसका आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1/5 एंड x इज इक्वल टू -10। यही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप याद रखेंगे p के जो मान आपने लिखे थे वो आपने माना था, वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उसका सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -1/5 और x इज इक्वल टू -10। अगला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है इसी द्विघात समीकरण पर आधारित, ऐसे समीकरण हम पढ़ रहे हैं जो द्विघात जैसे नहीं दिखते हैं, तो सबसे पहले उसको हम द्विघात जैसा बनाएंगे और जब वो द्विघात जैसा बन जाएगा तब हम उसका गुणनखंड कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन, और इस लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल संख्या 60 के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन जो हमको सरल करना है वो है 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x r इज इक्वल टू 10 कहा गया को हल कीजिए। ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जैसा बोर्ड पर लिखा है क्या ये द्विघात है, अगर नहीं है तो हम इसको द्विघात जैसा बनाएंगे। हमने पढ़ा है गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं और अगर जुड़ी हुई घातें हैं तो वितरित भी हो जाएंगी, अर्थात 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर x, या अपान में आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और इंटू 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 10 होगा, जैसा लिखा गया है ऐसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 की पावर x है और यहाँ पर 1/3 की पावर x है, तो हम अब किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। माना कि जैसे आप पिछले में माने थे वैसे ही इसमें मान लेते हैं 3 की पावर x बराबर p, हमने फिर मान लिया 3 की पावर x इज इक्वल टू p, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो इसको अपान में करेंगे, 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 1/p। ध्यान दीजिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये 1/p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों मानों को आप मेन समीकरण में रख देंगे, इसका मान समीकरण में रखने पर रख देते हैं, समीकरण में रख देंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 3 की पावर x को क्या माने हैं, तो यहाँ होगा p प्लस 1/3 की पावर x को 1/p माने, यही ना, r इज इक्वल टू यहाँ पर 10, तो यहाँ बटा 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ p होगा, तिरछा गुणा कराएंगे 9p का स्क्वायर प्लस 1 r इज इक्वल टू 10/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10p और 9p स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात बन गया, ध्यान दीजिए, तो द्विघात बन गया। abc के मान आप जानते हैं, a का मान 9, b का मान 10 और c का मान 1 होगा। गुणनखंड करेंगे, अब द्विघात बनने के बाद गुणनखंड करना आप जानते हैं, जो गुणनखंड से वैल्यू मिलेगी वो p का मान होगा, p का मान आंसर नहीं होगा, उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तब आएगा। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे 9p स्क्वायर, 9p का 1 में गुणा, 9 का 1 में गुणा, 9 1 के 9 होगा और 10 बनाना है तो 9 में 1 जोड़ देंगे, तो माइनस 10 की जगह पर 9 प्लस 1 इंटू p और प्लस 1 बराबर 0। आप ये सब जानते हैं, लेकर हटा देंगे तो आपको मिलेगा 9p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले में 9p कॉमन होगा, मिलेगा p माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन होगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब p माइनस 1 इसमें से कॉमन कर लेंगे, 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p बराबर 1, p का एक मान मिल गया। इसी प्रकार दूसरा भी 0 के बराबर करेंगे, 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p बराबर 1/3। ध्यान दीजिए, तो p के आप अलग अलग मान याद कर ले गए हैं।
एक पी की वैल्यू इस दूसरी है और दूसरा पी का मान 1 है और एक दूसरा मान 1/3 है। तो लेकिन आप जानते हैं पी का जो मान आता है वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो पी का जो भी मान आता है अगर वो सोल्यूशन नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे, इस पी के मान को बारी बारी समीकरण 1 में रखेंगे। यहां लिखेंगे पी बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको x का मान याद करना है। तो मान रख लेते हैं, तो आपको मिलेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी, 1/3। 3 को ऊपर ले जाइए, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1। दोनों तरफ बेस समान है तो घातें इक्वल होंगी, अतः आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1। x का मान निकल गया, ध्यान दीजिए x का मान, पहला मान निकाल लिया, x बराबर -1। इसी प्रकार फिर आप मान रखेंगे, इसी प्रकार समीकरण 1 में p बराबर 1 रखने पर, p बराबर 1 रखेंगे। चेक करते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 था 3 की पावर x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 1। अभी तो बेस बराबर है नहीं, कि है बराबर, दोनों तरफ इधर 1 है इधर 3 है तो बेस बराबर नहीं। सबसे पहले हम बेस को बराबर करेंगे तो बेस 3 लिख देंगे, इसकी पावर 0 लगा देंगे। किसी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह पर 3 की पावर 0 कर देंगे। अब बेस समान है, दोनों तरफ 3 इक्वल है तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो आपने दोनों मान निकाल लिया, आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तो आपका यही सोल्यूशन होगा। तो आपने द्विघात समीकरण पूरा पढ़ लिया है। किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण अगर आपकी किताब में लिखा है तो आप उसको लगा सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है या क्वेश्चन नहीं है उनको मैं ग्रुप पर उनके लिए प्रश्न भेज दे रहा हूं, उनको जरूर लगाने का प्रयास करेंगे। इसका नोट्स भी बना लेंगे। इन टॉपिक को दोबारा क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए केयरफुली इसको पढ़ेंगे। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होती है उसको जरूर शेयर करें और पूछें, और जो भी दिक्कत होती है उसको आप शेयर करके पूछ लें और कंप्लीट इसको लगाएं। धन्यवाद।